यूनिटी ऑफ मेडिसिन इस चैप्टर में अगर अपन चैप्टर 5 स्टुअर्ट क्लोज, तो अगर अपन यहाँ पे क्या है कि अस आवर स्टडीज इन मेडिसिन penetrate deeper into the problems of each individual branch or specialty, one fact stand out with ever increasing emphasis, namely the medicine as a unit in and incapable of real division into specialty. तो अपन एक एम्फेसिस पे आ जाते हैं कि मेडिसिन जो है एज यूनिट है और इसमें कोई डिवीज़न नहीं कर सकते अपन स्पेशलिटीज़ में, तो इसी को अपन देखेंगे। जिससे क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, ये क्या है, डिवीज़न हो गया, लेकिन मेन तो क्या है, एज अ होल है ना। तो बट द मेन हु रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द ट्रूथ derived फ्रॉम द all these source of study and investigation must be interpreted as belonging to the patient as a whole। तो पेशेंट तो एज अ होल होता है ना। उसमें सिस्टम्स वगैरह के हिसाब से अपन जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ये नहीं कर सकते, मेन तो एज अ होल है, एज अ यूनिट है ना। तो जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 57 वेराइटीज़ के अपने पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, जो कि होम्योपैथी, जो कि एलोपैथिक और इक्लेक्टिक स्कूल और इन सबको मिलाए के बताए तो 57 टाइप के हैं, है ना। जैसे कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फिजियो, तो लेकिन एज अ यूनिट होना चाहिए, एज अ होल होना चाहिए, है ना। मेडिसिन एज अ यूनिट होना चाहिए, ठीक है। फार्मेको, फिजियो, मैकेनिको, इलेक्ट्रो, हाइड्रो, बेलेनो, सीरो, वैक्सीनो, रेडियो थेरापेटिक स्कूल्स हैं, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स और ये भी है इसमें। तो इट टेक्स 9 टेलर्स टू मेक अ मेन, तो एक मेन को बनाने के लिए 9 टेलर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से एक फिजिशियन को बनाने के लिए 9 स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट टेक्स 9 स्पेशलिस्ट टू मेक फिजिशियन। तो इट टेक्स 9 टेलर्स टू मेक अ मेन, इट टेक 9 स्पेशलिस्ट टू मेक अ फिजिशियन। तो अपन फिजिशियन है, ठीक है। 9 स्पेशलिस्ट के बराबर होता है एक फिजिशियन। फिर सर्जन्स का फेलियर क्यों है, क्योंकि ऑर्गन को ट्रीट करते हैं, वो पेलिएट करते हैं, केवल वो टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ डिसीज़ पे काम करते हैं, उसको एंड प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। वैक्सीन थेरेपी, सीरम थेरेपी, ये डिसीज़ के रिजल्ट पे काम करती है। स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट, टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। सर्जरी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, इन सब के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए, ठीक है। साइंस ऑफ मेडिसिन जो है वो और आर्ट ऑफ मेडिसिन दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि बिना आर्ट ऑफ मेडिसिन के साइंस ऑफ मेडिसिन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, उसमें आर्ट की रिक्वायरमेंट होगी साइंस ऑफ मेडिसिन के लिए। तो स्पेशलिटीज़ की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिटिल वैल्यू है। स्पेशलाइजेशन की वजह से क्योर में बहुत लिटिल वैल्यू है ना। स्पेशलाइजेशन का क्योर में लिटिल वैल्यू है। अपन देखते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग इज़ समथिंग मोर देन द आई, ईयर, नोज, थ्रोट, लंग्स। मतलब ह्यूमन बीइंग आई, ईयर, नोज से मोर देन है ना, समथिंग मोर देन है इनसे, ठीक है। मिसलेनियस असॉर्टमेंट से ऊपर है कुछ। मेन डिवाइन पावर ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा। ऑल डिसीज़ जो है वो लाइफ प्रिंसिपल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। हमारा जो मेडिसिन है वो भी कैसे काम करती है, नर्व्स के थ्रू काम करती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जा ब्लड वेसल्स पे करेगी, लाइफ प्रिंसिपल्स पे मेनली एक करती है, नर्व और ब्लड वेसल्स पे के थ्रू लाइफ प्रिंसिपल पे मेनली एक्शन करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसी से क्योर पॉसिबल है। होम्योपैथी जो है उसमें क्या है, वो प्रिंसिपल्स पे काम करती है। मेन प्रिंसिपल क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पे दो लोगों का इंडिविजुअलाइजेशन होगा। पहला तो ड्रग का इंडिविजुअलाइजेशन होता है। यहाँ पे होम्योपैथी रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच ड्रग का इंडिविजुअलाइजेशन होता है। क्यों, कैसे करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, ड्रग का हेल्दी पर्सन पे प्रूव करके, ठीक है। नो सक्सीडेंट, यानी कि कोई भी एक ड्रग का एक्शन, हर ड्रग का एक्शन अपना अलग अलग है, कोई सक्सीडेंट ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि होम्योपैथी रिकॉग्नाइज इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच पेशेंट इन अ केस, पेशेंट का भी इंडिविजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। तो होम्योपैथी जो है इसको ट्रीट नहीं करती, डिसीज़ को ट्रीट नहीं करती, वो ट्रीट करती है पेशेंट को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि थ्योरेटिकल कंसिडरेशन का कोई लिटिल वैल्यू होता है अपने पास। हमारा इसमें नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए, केवल थ्योरेटिकल कंसिडरेशन का कोई वैल्यू नहीं होता है। ससेप्टिबिलिटी जो है मेडिसिन, ससेप्टिबिलिटी का भी हमारे देखो अपन हेल्थ में ससेप्टिबिलिटी देखेंगे और डिसीज़ में,
तो क्या होता है कि जब हेल्दी स्टेट होती है ना, तो अपन कॉन्स्टिट्यूशनली ससेप्टिबल होते हैं, मेडिसिनल इन्फ्लुएंस के लिए ससेप्टिबल होते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली ससेप्टिबल होते हैं, लेकिन कुछ ही ड्रग्स के लिए हेल्थ में ससेप्टिबल होते हैं। लेकिन जब डिसीज़ है, तो डिसीज़ में क्या होता है, हम सिमिलर मेडिसिन के लिए ससेप्टिबल होते हैं। इन सिकनेस ससेप्टिबिलिटी टू द सिम्टोमेटिकली सिमिलर पोटेंटाइज मेडिसिन, जिसकी पावर ज़्यादा रहती है, इंक्रीज रहती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें एग्रावेशन वगैरह आ जाते हैं, तो वो इसलिए आता है क्योंकि पोटेंसी सिचुएबल नहीं होती है। एज, सेक्स, टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्यूपेशन, हैबिट्स, क्लाइमेट, सेशन, वेदर, नेचर, टाइप, एक्सटेंट, स्टेजेस ऑफ डिसीज़, ये सब भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, है ना। ही ससेप्टिबिलिटी टू मेडिसिन, ये सब मॉडिफाइंग फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए लोएस्ट से हाईएस्ट पोटेंसी तक सब सारी पोटेंसीज ओपन है। होल द स्केल ऑफ पोटेंसी ओपन टू द होम्योपैथिक फिजिशियन। लोएस्ट से लगा के हाईएस्ट पोटेंसी है, ओपन है होम्योपैथिक फिजिशियन के, जो उसके लिए रिक्वायर होगा वही यूज़ करना है, ठीक है। हायर पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी, लोअर पोटेंसी, सारी पोटेंसीज अवेलेबल है। थेरापेटिक निहिलिज्म का मैंने फर्दर अलग से वीडियो डाला है, उसको आप देख लेना। और इसके बाद एक वर्ड है मेडिकल सियोलिस्ट। तो मेडिकल सियोलिस्ट में ये है कि इसमें मिसअंडरस्टैंड हुआ था, मिस यूजिंग हुआ था एक वर्ड का। एक्चुअल में वाइटल फोर्स यूज़ कर दिया था, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसको। वाइटल डायनामिक्स को लोग डायनामिक्स समझ रहे थे, फिजिक्स वाला डायनामिक्स, है ना। तो फोर्स और स्टैटिक्स और मोशन के रिलेशन में समझ रहे थे, ये मिसअंडरस्टैंड हो गया। डायनामिक्स वाला साइंस से इसको रिलेट कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में उसको स्पिरिचुअल से रिप्लेस किया गया 6th एडिशन में। स्पिरिचुअल और वाइटल प्रिंसिपल कहा गया वाइटल फोर्स को। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, यही बताया गया कि मटेरियल समझ रहे थे अगर वो, जबकि वो एनिमल सर का मीनिंग स्पिरिचुअल से था, ना कि मटेरियल से था। डायनामिक्स वाइटल डायनामिक्स थी, वो केवल फिजिक्स वाला डायनामिक्स नहीं था।